गाइस, क्या आप भी अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना चाहते हो, या फिर आप अपने वेबसाइट के जितने भी कीवर्ड्स हैं और उनके जितने भी आर्टिकल हैं उनको गूगल के टॉप पेज पे टॉप पोजीशन पे लेकर आना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के सभी आर्टिकल को, सभी पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी बैकलिंक्स बना के। ओके, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि काफी ऐसे यूजर हैं जिनको बैकलिंक्स की नॉलेज नहीं होती है। आज की बात है, आज एक यूजर का मुझे मैसेज आया था, उसने अपनी साइट पे कुछ बैड बैकलिंक्स बना ली थी, जिस वजह से उसकी वेबसाइट की जो रैंकिंग थी वो पूरी तरीके से डाउन हो गई थी। ओके, तो इस वजह से उसकी वेबसाइट पे जितनी भी रैंकिंग थी वो सारी डाउन हो गई थी। और भी कई लोग हैं जो फाइबर जैसी साइट पे जाते हैं और बैकलिंक्स बाय कर लेते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर मेहनत नहीं लगती, बस पैसे दे देते हैं और बैकलिंक बनवा लेते हैं। बट रियलिटी ये होती है कि यहाँ पर भी आपको अच्छी क्वालिटी बैकलिंक नहीं बल्कि स्पैमी बैकलिंक्स मिलती हैं, जो कि आपकी साइट की रैंकिंग को पूरी तरीके से खराब कर देती है। ओके, और बाद में होता ये है कि जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का समय होता है तो आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी वेबसाइट की पूरी रैंकिंग डाउन हो जाती है। बट आज हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी क्वालिटी बैकलिंक्स हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में बनानी चाहिए, और उन्हीं बैकलिंक्स को आप लाइफ टाइम बिल्कुल रख सकते हो। मतलब ये कह लो कि जो बैकलिंक होंगी जो मैं बताऊंगा, जैसे 3 पोस्ट आप यहाँ पर 3 बैकलिंक्स देख रहे हो, जैसे कि गेस्ट पोस्ट, कॉन्टेक्ट बैकलिंक्स और पेड बैकलिंक। तो ये बैकलिंक्स एक तरीके से बिल्कुल इंपॉर्टेंट बैकलिंक है, जो कि लाइफ टाइम आपके ब्लॉग पे बनी रहती हैं और लाइफ टाइम आपकी ब्लॉग को एक अच्छी क्वालिटी और अथॉरिटी देती हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर ये पूरी नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह जो लेटेस्ट मेरी वीडियो होंगी, बैकलिंक्स या फिर रैंकिंग या फिर गूगल एडसेंस या फिर जितनी भी ब्लॉगिंग की जितनी भी चीजें हैं, उन सबसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बस आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक कर लेना है सब्सक्राइब वाले बटन को। ओके, तो देखो हम बात कर रहे हैं बैकलिंक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी ये साइट है, ठीक है, शायरी रिलेटेड वेबसाइट है। अभी इसको ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ हुए हैं। इसमें क्या है कि मैंने अभी इतना मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम जो भैया मिनिमम जितना टाइम होता है गूगल को 3 से 4 मंथ लग जाता है रैंक होने में। मतलब किसी भी साइट को रैंक करने में टाइम लग जाता है। तो इस केस में क्या होता है ना कि आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि एसईओ से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उससे सही कर सकते हो, या फिर कुछ बैकलिंक्स बना सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने डैशबोर्ड पे हूँ, एसईओ टूल अड्डा मतलब एचरेफ के डैशबोर्ड पे हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरे खास कीवर्ड इंडेक्स भी नहीं है, बट अभी मैंने कुछ बैकलिंक्स बनाई है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। बट ये जो मैंने बैकलिंक्स बनाई है ये बिल्कुल हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, और जो कि हमारी वेबसाइट को आगे आने वाले समय में एक अच्छी अथॉरिटी देंगी, जिससे मेरे कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। बट मोस्टली होता क्या है कि काफी ऐसे यूजर हैं जो अपनी वेबसाइट पे बैड बैकलिंक्स बना लेते हैं। मतलब जिन बैकलिंक्स पे स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो गूगल की नजर में बैकलिंक्स काम ही नहीं करती हैं, वो बैकलिंक्स बना लेते हैं, जिस वजह से उनकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो कभी उनको मिलती ही नहीं है, और वो इसी तरह बैड बैकलिंक्स के ही भरोसे बैठे रहते हैं, और उनकी कभी भी पोजीशन फर्स्ट पे, मतलब उनका जो आर्टिकल है वो कभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आता है, फर्स्ट पेज पे भी नहीं आता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है तो आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनानी है। और वो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि बैकलिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऐसी क्या चीज होती है बैकलिंक्स में जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, रैंकिंग और आपकी वेबसाइट की जितनी भी एसईओ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सबको इंप्रूव कर देती है। ओके, तो जब आप ये सब चीजें जान जाओगे तो आप खुद ही ये सब बैड बैकलिंक्स नहीं बनाओगे। तो मेरे पास ये एक आर्टिकल है, ठीक है, जो कि एचरेफ का ये एक आर्टिकल है, जहां पर आप देख सकते हो कि बैकलिंक्स के बारे में पहले बताया गया है कि बैकलिंक्स क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बैकलिंक्स हमें रैंकिंग, ओके, और जो डिस्कवर करती है चीजें वो रेफरल, ट्रैफिक, और ये सब देख सकते हो, रेलेवेंस, अथॉरिटी, ट्रैफिक, ठीक है, प्लेसमेंट, ये सब चीजें हमें मिलती हैं बैकलिंक से। अभी मैं ये पूरा डिस्क्राइब करूंगा अगर आर्टिकल तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पहले इसे रीड कर लेना। आप समझ लो कि बैकलिंक्स कैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करती है, और किस तरह
आपकी वेबसाइट को एक हाई क्वालिटी वेबसाइट बनाती है, जो कि इन फ्यूचर अच्छा खासा ट्रैफिक गेन करती है। ओके, तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को रीड करके बैकलिंक्स के बारे में समझ लेना, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी बैकलिंक्स हैं जो आपकी वेबसाइट को हाई अथॉरिटी बना के देती हैं, या फिर आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक जो आप बना रहे हो वो किस तरह आपकी वेबसाइट को हेल्प कर रही हैं। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल रीड कर लोगे तो आपको बैकलिंक की नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह बैकलिंक आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करती है। देन हम बात करते हैं बैकलिंक्स कौन सी वर्क करती हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर जो बैकलिंक्स बनवाई हैं, ठीक है, तो ये मैंने कंटेंट वाली बैकलिंक्स बनवाई है। कंटेंट बैकलिंक्स क्या होती हैं, जो कि आर्टिकल के बीच में आपको मिलती हैं। ओके, बाकी आपको मालूम होगा कि जो बैकलिंक्स होती हैं वो आप कहीं पर भी ले सकते हो, जैसे कि बहुत लोग कमेंट करके बैकलिंक्स लेते हैं, या फिर अगर उनके पास कुछ अच्छा, जैसे कुछ साइट्स होती हैं जो कि पेड बैकलिंक्स देती हैं, तो उनको पेड करके अपने आर्टिकल्स के, मतलब जो उनका आर्टिकल होता है पब्लिश आर्टिकल, उनके बीच में बैकलिंक्स ले लेती हैं। ओके, तो इस तरह आप बैकलिंक्स ले सकते हो। जैसे ये यहाँ पर देख सकते हो, ये इंटरनल लिंकिंग मैंने कर रखी है, एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। तो इस तरह बैकलिंक्स भी एक्सटर्नल लिंकिंग दी जाती हैं। तो अगर आप किसी को अच्छा चार्ज करते हो, पैसे देते हो, तो वो आपको अपनी आर्टिकल्स पे बैकलिंक दे देता है। ओके, तो ये जो बैकलिंक्स होती हैं, ये बैकलिंक्स बहुत ही हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स होती हैं जो कि कंटेंट में आपको मिलती हैं, ठीक है। बाकी जो ये आप इधर उधर से बैकलिंक्स लेते हो कमेंट करके, या फिर और भी जितनी भी चीजें होती हैं, ऑथर बॉक्स वाली बैकलिंक, ये सब जो बैकलिंक्स होती हैं बेकार होती हैं। इनमें क्या होता है कि ये लो क्वालिटी की बैकलिंक्स होती हैं, जो कि आपकी साइट की जो एसईओ है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करता है। तो आपको ये समझ लेना है कि केवल ये 3 टाइप की बैकलिंक ही सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में और लाइफ टाइम के लिए। अगर आप ये 3 टाइप की बैकलिंक्स बनाना सीख जाते हो, जिसमें से एक गेस्ट पोस्ट है, जो सबको मालूम है कि आप अपनी वेबसाइट का जो आर्टिकल है वो किसी और की वेबसाइट पे पब्लिश करके वहां पर अपनी वेबसाइट की लिंक देके गेस्ट पोस्ट ले सकते हो। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है गेस्ट पोस्ट का, और ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आप कई साइट से बैकलिंक ले सकते हो, और गूगल गेस्ट पोस्ट को आज के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस गेस्ट पोस्ट को ही देता है। आप अगर गेस्ट पोस्ट लेते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, गूगल को लग रहा है कि अपना जो यूजर है वो आर्टिकल लिख कर दूसरी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट दे रहा है। बाकी अगर आप कंटेंट बैकलिंक लेते हो, जैसे मैंने बताया कि आप किसी यूजर से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये कॉन्टैक्ट बैकलिंक है। तो कॉन्टैक्ट बैकलिंक्स में क्या होता है कि आप किसी यूजर से कांटेक्ट कर लेते हो, जैसे आपने किसी यूजर से बात कर लिया, जैसे हमने इस यूजर यहाँ पर ये कीवर्ड सर्च किया सैड शायरी हिंदी, मुझे यहाँ रैंक करना है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पेज पे इतनी सारी साइट्स रैंक हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि भाई आपकी साइट पे मुझे बैकलिंक चाहिए। तो अगर आप इनसे अच्छा रिलेशन बना लेते हो तो ये आपको बैकलिंक दे देंगे। ओके, आपको बैकलिंक्स दे देंगे। देन उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का जो एक अच्छा आर्टिकल होगा उसकी एंकर टेक्स्ट के थ्रू इनके साइट पे बैकलिंक ले लोगे। तो ये कॉन्टैक्ट बैकलिंक होती है, तो ये भी आप बना सकते हो, और ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। मतलब गेस्ट पोस्ट के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो कॉन्टैक्ट बैकलिंक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक तरीके से अच्छी बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो। ये भी क्वालिटी बैकलिंक्स होती है, क्योंकि ये आप अच्छे ब्लॉग्स से लेते हो, जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे जो ब्लॉग्स रैंक होते हैं उन ब्लॉग से बैकलिंक्स ले रहे हो, और गूगल उन्हीं साइट्स को नंबर 1 पे लाके खड़ा करता है, जो कि हर एक चीज में पूरी तरीके से भरपूर होते हैं। ओके, मतलब एसईओ से लेकर के बाकी बैकलिंक्स और हर एक चीज में बिल्कुल पूरी उनकी फुलफिल होती है। तो उस साइट्स को ही गूगल फर्स्ट पेज पे लाके रैंक करता है। तो उन साइट से अगर आप बैकलिंक लोगे तो आपको एसईओ में भी और रैंकिंग में भी और भी जितनी चीजें हैं जो इस आर्टिकल में बताई गई हैं उन सब में हेल्प मिलेगी। तीसरी हमारी जो बैकलिंक है वो है पेड बैकलिंक। तो पेड बैकलिंक्स में मोस्टली होता ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फाइवर जैसी साइट्स पे जाते हैं, वहां पर पैसे देके बैकलिंक्स बनवा लेते हैं। बट होता ये है कि यहाँ पर जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं, इनमें से मोस्टली सर्विस आपको स्पैम बैकलिंक देती हैं, जो कि इन फ्यूचर आपकी साइट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो आपको करना ये है कि जैसे आप कॉन्टेक्ट बैकलिंक ले रहे हो, वैसे ही आप अदर वेबसाइट से भी कांटेक्ट करो, जो हाई अथॉरिटी की साइट्स हैं उनको कांटेक्ट करो।
और उनसे कहो कि आपकी वेबसाइट में मुझे आर्टिकल चाहिए, मतलब एक आर्टिकल मुझे पब्लिश करना है जिसमें मैं एक बैकलिंक लूंगा। तो उनसे बात कर लो। अगर वो पेड चार्ज करते हैं, जैसे मोस्टली साइट्स आपको पैसे कहेंगी कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपके आर्टिकल को पब्लिश कर दूंगा, तो आप उनको कुछ पैसे दे दो, फिर वो आपको आर्टिकल पब्लिश करने को देंगे। जो हाई अथॉरिटी की साइट्स होती हैं वो ऐसा करती हैं। बाकी जो ये कम अथॉरिटी, जो 20 से DAPA वाली कम होती है, वहां तो आप गेस्ट पोस्ट से भी ले सकते हो। 20 से 30 तक आप गेस्ट पोस्ट या कॉन्टेक्ट बैकलिंक्स ले सकते हो। बट जो 40-50 या फिर उससे ज्यादा हाई DAPA की साइट है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो देखना अभी कुछ साइट्स हैं यहाँ पर जो हाई DAPA की हैं, तो वहां पर आपको इतनी जल्दी या फिर इतनी आसानी से बैकलिंक नहीं मिलती हैं। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उनसे बहुत कांटेक्ट करना पड़ता है, और वो बैकलिंक तो देंगे ही क्योंकि उनको बैकलिंक देना है। बट ये है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप बैकलिंक्स बना रहे हो जिन भी साइट से, वो बैकलिंक्स मतलब वो जो साइट है वो हाई DAPA की साइट हो। और दूसरी बात, आप जहां भी बैकलिंक बना रहे हो, सबसे पहले उसका स्पैम स्कोर चेक कर लो कि जो साइट है जहां हम बैकलिंक ले रहे हैं उसका स्पैम स्कोर कम है कि नहीं है। अगर कम है तो ठीक है, क्योंकि वहीं की बैकलिंक काम करेगी। अगर वो स्पैम स्कोर ज्यादा रहा तो वो आपकी साइट की जितनी भी SEO है वो सब बर्बाद कर देगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पर 3% इसका स्पैम स्कोर है, तो ये बिल्कुल ठीक साइट है, यहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हो। तो आप इनसे कांटेक्ट करके या फिर पेड सर्विस लेकर बैकलिंक्स ले सकते हो। तो ये मोस्टली 3 टाइप की बैकलिंक्स हैं जो वर्क करती हैं, और अगर आप इन 3 टाइप की बैकलिंक्स को बनाना सीख लेते हो तो इन अ फ्यूचर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे इजीली रैंक कर ले जाओगे। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।